Good morning friends, welcome to our channel Unique Learning Solution. Now start One Word Part 8. आज हम पढ़ेंगे वन वर्ड के बारे में। ये हमारा पार्ट 8 है। सिएस्टा। सिएस्टा का मीन्स होता है दोपहरी आराम। एन आफ्टरनून रेस्ट और नैप स्पेशली वन टेकन ड्यूरिंग द हॉटेस्ट आवर्स ऑफ द डे इन अ हॉट क्लाइमेट। यानी कि सिएस्टा एक हमारी ऐसे आराम को हम बोलते हैं जो कि हम गर्मियों के दिनों में, यानी कि जब क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म रहता है तो गर्मियों के दिनों में हम दिन के समय जो हम एक छोटी सी झपकी, नैप कहते हैं झपकी को, यानी कि छोटी सी नींद हम लेते हैं, रेस्ट करते हैं, तो उस आराम करने को हम कहते हैं सिएस्टा। सिएस्टा का मीन्स होता है दोपहरी आराम। सोजॉन। सोजॉन का मतलब है अ टेम्परेरी स्टे, यानी कि किसी जगह पर कुछ समय के लिए रुकना। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार हम किसी जगह पे विज़िट करने के लिए जाते हैं, घूमने के पर्पज़ से किसी जगह पे हम गए तो वहाँ पे हम कुछ समय के लिए रहते हैं। जैसे हमने वहाँ पे होटल लिया, कुछ समय के लिए 2-4 घंटे के लिए हम वहाँ पे रहे, उसके बाद फिर हमने वहाँ से मूव कर दिया, यानी कि अपने शहर में वापस लौट आए परमानेंट स्टे पे। तो इस ऐसे स्टे को हम, यानी कि जहाँ पे हम टेम्परेरी रुक रहे हैं, उस स्टे को हम क्या बोलेंगे? सोजर्न। सोजर्न मीन्स अ टेम्परेरी स्टे, यानी कि कुछ समय के लिए एक जगह पर रुकना। सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है? सोनोरस का मतलब है मधुर आवाज़, यानी कि एक आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा कर्कश टाइप की, जो हमारे कानों में चुभती है, ठीक है। एक दूसरी आवाज़ होती है मधुर आवाज़, यानी कि जिसको सुन के हमें बहुत ज़्यादा प्लीजेंट महसूस होता है, यानी कि खुशी होती है। जैसे कि आपने मंदिर में घंटे की आवाज़ सुनी होगी, मंदिर में घंटी बजती है, ठीक है। इसी तरह कोयल जो कूकती है, कोयल की कूकू करने की जो आवाज़ है वो भी बहुत ज़्यादा सोनोरस होती है, ठीक है। सोनोरस साउंड। सोनोरस हैविंग अ डीप एंड प्लीजेंट साउंड, यानी कि एक ऐसी आवाज़ जिससे हम सुनकर हमको खुशी मिले, यानी कि जो बहुत अच्छी हो, मधुर हो, ठीक है। बांसुरी की आवाज़ सुनी होगी आपने, वो भी बहुत ज़्यादा सोनोरस साउंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सुपरसीलियस। सुपरसीलियस का मतलब क्या होता है? घमंडी इंसान, यानी कि थिंकिंग वन सेल्फ सुपीरियर टू अदर, यानी कि वो इंसान अपने आप को बहुत सुपर समझता है, हालांकि है वो सिली, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। सुपरसीलियस, इस वर्ड का मतलब इस तरह से लगाएंगे, सुपरसीलियस यानी कि समझता तो वो अपने आप को सुपर है, लेकिन है बिल्कुल सिली, उसके अंदर कुछ भी नहीं है सुपर बनने लायक, घमंड है केवल उसके अंदर। तो थिंकिंग वन सेल्फ यानी कि अपने आप को बहुत सुपीरियर समझना दूसरे लोगों से, तो ऐसा इंसान को क्या बोलते हैं? जो इंसान अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझता है, सुपरसीलियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सार्काज्म। सार्काज्म का मतलब है कटाक्ष। सार्काज्म करना, कटाक्ष करना। बिटर और आयरनिकल रिमार्क, यानी कि किसी को टोंटिंग वे में किसी को बुरी बात कहना, ठीक है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, स्टूडेंट्स कई बार टीचर क्लास में बोलती किसी स्टूडेंट को जो बहुत ज़्यादा नालायक टाइप के रहते हैं या बहुत ज़्यादा जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते, उनको कई बार टीचर बोल देती है कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसने इतनी पढ़ाई करनी है। कई बार माँ बाप भी बोल देते हैं बच्चों को कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये ना तो पढ़ेगा ना कुछ करेगा, किसी चीज़ में आगे नहीं निकलेगा। तो ये एक तरीके से क्या है? सार्काज्म कर रहे हैं हम उसमें। सार्काज्म का मतलब कटाक्ष कर रहे हैं, टोंट कर रहे हैं, ठीक है। बिटर और आयरनिकल रिमार्क। रिक्विम। रिक्विम का मतलब क्या होता है? मृत व्यक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, प्रेयर फॉर द डेड, यानी कि एक इंसान जो मर गया है उसके लिए प्रार्थना करना, ठीक है। जैसे कई बार मौन व्रत लेते हैं ना, हम मौन लेते हैं, जैसे कई बार कोई बड़ी पर्सनैलिटी की डेथ हो जाए, कोई प्रेसिडेंट की, या कोई सीएम है, या कोई स्कूल का प्रिंसिपल है, उसको एक्सपायर हो गया, तो स्कूल में कई बार वो करवाता है ना कि 2 मिनट के लिए सब चुप हो जाएंगे और उसको प्रार्थना करेंगे। तो उस मौन व्रत को हम क्या कहते हैं? मृत के थोड़े टाइम के लिए जब हम मौन हो जाते हैं तो रिक्विम कहते हैं, यानी कि प्रेयर फॉर द डेड पर्सन के लिए, यानी कि जो इंसान मर गया है उसके लिए थोड़ी देर के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, तो उसको हम बोलते हैं रिक्विम। स्करी। स्करी का मतलब होता है तेज चाल। मूव हरिडली विथ शॉर्ट स्टेप, यानी कि कई बार आपने देखा होगा, जैसे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे जैसे होते हैं, उनकी मम्मी उनको मना करती है कि बाहर खेलने नहीं जाना, दिन का टाइम है, बाहर खेलने नहीं जाना, बाहर बहुत तेज़ धूप है। तो जब मम्मी की आंख लग जाती है, मम्मी जब सो जाती है, तो क्या करते हैं? मूव हरिडली, बहुत तेज़ी से, मूव हरिडली यानी कि शोर नहीं करेंगे, बहुत तेज़ी से मतलब उठेंगे और भी शॉर्ट स्टेप, छोटे छोटे कदम लेकर, यानी कि ऐसे कदम लेते हैं हम ताकि किसी को आवाज़ ना सुनाई दे।
तो ऐसी चाल को हम क्या बोलते हैं, स्करी, यानी कि जाते तो हम तेजी से हैं लेकिन चाल हमारी स्टेप्स हम छोटे छोटे लेंगे, यानी कि दबे पाँव चलना, लेकिन चलेंगे हम तेज चाल से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्करी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का डिपॉजिट वर्ड आपने सुना होगा। डिपॉजिट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिपॉजिट करना, यानी कि कलेक्ट करना। इसी तरह हमारा है रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब है भंडार गृह, प्लेस वेयर थिंग्स आर स्टोर्ड फॉर सेफ्टी, यानी कि एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हम चीज़ों को संभाल कर रखते हैं सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो उसको बोलता है रिपोजिटरी सेंटर। यानी कि अगर हम देखेंगे हमारे घर का रिपोजिटरी सेंटर क्या है, किचन, क्योंकि जितनी भी चीज़ें खाने पीने की है, जो भी सब्जी वगैरह हम जो भी मम्मी वगैरह लेके आती हैं, तो वो सब कहाँ पे रखा जाता है, किचन में रखा जाता है। दाल चावल आटा चीनी सब कुछ जितना भी सामान मम्मी लेके आते हैं, सब्जी वगैरह जितनी भी सामान है वो हमारा किचन में सेव करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। तो किचन हमारा क्या होगा, रिपोजिटरी सेंटर, ठीक है। अवर किचन इज आवर रिपोजिटरी सेंटर, अगर ये हम बोलेंगे तो दिस सेंटेंस करेक्ट, ठीक है। भंडार गृह हमारा, यानी कि वहाँ पे हम चीज़ों को स्टोर करके रख रहे हैं। प्लेस वेयर थिंग्स आर स्टोर फॉर सेफ्टी। स्क्रिमेज। स्क्रिमेज का मतलब होता है हाथापाई करना, कंफ्यूज, स्ट्रगल और फाइट। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे स्कूल है या अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि दो लड़कों की आपस में लड़ाई हो रही, तो दोनों एक दूसरे के, कोई किसी के बाल पकड़ रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है, ठीक है, कोई किसी गुत्थम गुत्था हो ही जा रहे हैं वो। तो इस तरह की लड़ाई को, कोई किसी के क्या नाम है उसका, किसी ने किसी के गले में फंदा डाल दिया, तो इस तरह की लड़ाई को भी क्या बोलते हैं, स्क्रिमेज। कंफ्यूज, स्ट्रगल और फाइट, यानी कि एक ऐसी स्ट्रगल और फाइट जिसमें बिल्कुल ही हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के मारने के लिए तैयार रहते हैं, स्क्रिमेज। ऐसी फाइट क्या बोलते हैं, स्क्रिमेज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गुत्थम गुत्था होना। स्क्रिमेज का मतलब वही हो गया, गुत्थम गुत्था होना, हाथापाई करना, यानी कि एक दूसरे को बिल्कुल मारने के तैयार रहना। स्केप्टिक। स्केप्टिक का मतलब होता है संदेह करने वाला। अ पर्सन इनक्लाइन टू क्वेश्चन और डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियन, यानी कि एक ऐसा इंसान, यानी कि जिस चीज़ को सारे लोग मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस चीज़ पे भी उस बंदे को संदेह है, यानी कि शक है, संदेह कर रहा है वो उन क्वेश्चंस पे भी और उन थॉट्स पे भी, उन ओपिनियंस पे भी जिसको बाकी लोग मान रहे हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग इस तरह के होते हैं, जैसे कई लोग तो भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं कि भगवान पे विश्वास करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन उसके उलट कुछ लोग आपने देखे होंगे कि जो ये कहते हुए मिल जाएंगे कि हम भगवान को क्यों माने, भगवान कहाँ है, भगवान हमें दिखता तो है नहीं है, ये मूर्ति कोई भगवान थोड़ा है। कई लोग इस तरह की सोच भी रखते हैं। तो यानी कि वो भगवान की उस पर क्या कर रहा है, यानी कि जो लोग सब भगवान की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, रिलीजन को मान रहे हैं, वो उन इस चीज़ पे क्या कर रहा है, डाउट कर रहा है, वो संदेह कर रहा है, यानी कि जो चीज़ उसे दिखाई नहीं दे रही उस चीज़ को मान नहीं रहा, लेकिन भगवान तो है। तो इस तरह की जो सोच वाला पर्सन क्या होता है, स्केप्टिक होता है, संदेह करने वाला, यानी कि हर चीज़ में वो क्या करेगा, संदेह करेगा, स्केप्टिक। बेसिकली ये जो वर्ड है ये रिलीजन से रिलेटेड है, स्केप्टिक वर्ड, ठीक है। संदेह करने वाला, यानी कि जो दूसरे की ओपिनियन को एक्सेप्ट ना करे, यानी कि दूसरे की मान्यताओं को, पुरानी मान्यता चली आ रही, दूसरे की जो जैसे सोच रख रहा है वो उस चीज़ को ना माने, वो अपनी ओपिनियन अलग तरीके की बना ले, उस पर डाउट करे जो, ठीक है। खासतौर से जो डाउट करने वाला इंसान जो होता है उसको बोलते हैं स्केप्टिक, मतलब संदेह करने वाला। र्यूमर्स, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा फ्रेंड्स। र्यूमर्स, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। र्यूमर्स, हेयरसे। र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाहें, यानी कि अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन। इस तरह के र्यूमर्स मतलब अफवाहें, इस तरह की बातें जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि जो सच नहीं है, केवल जिनके पीछे कोई वेरिफिकेशन नहीं है, यानी कि जो सच नहीं है, ट्रुथ नहीं है जिसके पीछे। अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो केवल ऐसी मज़े के लिए जो र्यूमर फैलाए जा रहे हैं, यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए। जैसे कई बार आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में इस तरह की खबरें आती हैं, तो वो केवल क्या होती हैं, जो जिनमें कोई भी सच्चाई नहीं होती, ठीक है। तो वो इस तरह की खबरों को क्या बोलते हैं, खासतौर से न्यूज़ वगैरह में जितनी खबरें दिखाई जाती है, मोस्टली ज़्यादातर तो सच तो बहुत कम ही होते हैं, र्यूमर्स ज़्यादा होता है उसमें। जैसे आस पड़ोस में कहते हैं ना, इसके घर में आज वो हो गया, इसकी लड़की इसके साथ भाग गई, इसके साथ ये हो गया, वो हो गया। तो वो क्या, आस पड़ोस के बारे में तुम सारी इन्फॉर्मेशन है, तो र्यूमर फैला रहे हो तुम फालतू के,
ठीक है, तुम अपने से मतलब रखो। तो क्या हो गया, अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जिस इन्फॉर्मेशन के बारे में तुम्हें वेरिफिकेशन नहीं है कि वो सच है कि झूठ है, तो वो उस तरह की जो उस तरह की बातों को इन्फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, र्यूमर्स, और र्यूमर्स भी कहेंगे या फिर हेयर से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब है पुनरागमन, वापसी, यानी कि द रेस्टोरेशन ऑफ समथिंग लॉस्ट और स्टोलन टू इट्स प्रॉपर ऑनर। यानी कि एक इंसान है, जैसे वो कहीं पे ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है या बस में ट्रैवल कर रहा है, तो उस बस में उसका पर्स जो है हो गया या वो भूल गया, उस पर्स के अंदर उसका आईडी वगैरह सब कुछ है या पैसे वैसे सब कुछ है, ठीक है, तो वो उससे क्या हो गया, वहीं पे छूट गया, लॉस्ट हो गया। लेकिन एक वहीं पे दूसरा इंसान था, उसने उसके पर्स को उठाया, उसमें उसका आईडी वगैरह फ़ोन नंबर जो था, उसके फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके बोला कि भाई साहब आपका इस तरह से पर्स इस बस में आप ट्रैवल कर रहे थे, यहाँ पे छूट गया था, ये आप ले लो मेरे से, मैं इस जगह पे खड़ा हूँ। तो यानी कि जो उसका पर्स उसे छूट गया था, उसे वो दोबारा वापस मिल रही है चीज़, द रेस्टोरेशन ऑफ समथिंग लॉस, यानी कि जो चीज़, जो पर्स उसका खो गया था वहाँ पे, स्टोलन या फिर चोरी हो गया था, टू इट्स प्रॉपर ऑनर, या फिर दोबारा उसी अपने ऑनर को वापस मिल जाना। या फिर कई बार जैसे चोरी हुई, गाड़ी चोरी होगी, आपने कंप्लेंट कराई पुलिस में, पुलिस वालों ने आपको वो चोरी की, आपने जो कंप्लेंट कराई थी वो वापस आपको गाड़ी ढूंढ कर दे दी। तो यानी कि उस चीज़ को आपको, वो चीज़ आपको दोबारा जो चोरी हुई थी वो दोबारा मिल गई है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, पुनरागमन, वापसी, रेस्टिट्यूशन, ठीक है। रेस्टोर यानी कि दोबारा से वापस आपको वो चीज़ मिल गई है। रेस्टोर का मतलब दोबारा से उस चीज़ को संजो कर रखना, यानी कि दोबारा से उस चीज़ को जो खो गई थी उसको संभाल कर रखना।